राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के बीच चमता सिंह। आप देख रहे हैं बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज, अपराध पे शिकंजा। चलिए डालते हैं एक नजर आज के ताजा समाचारों पे। दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी का दोस्त आर.के. वर्मा और आप देख रहे हैं बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज, अपराध पर शिकंजा। जैसे कि फेसबुक अपडेट के अनुसार मैं 3 बजे आज इस क्षेत्र में पहुंचने वाला था, परंतु मौसम खराब होने के कारण मैं कुछ लेट हो गया हूं। इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं। परंतु आज मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पे जैसे कि बताया जाता है कि जनपद बहराइच में कैसरगंज, महासी, ये बाढ़ के वो जगह हैं जहाँ पे जलस्तर काफी बढ़ जाते हैं और बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो काफी इंटीरियर एरिया है। मैं इसको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आज हम एनडीआरएफ टीम के साथ अभी नदी में जाकर के दूर दूर तक गाँव का मैंने समीक्षा किया है। फिलहाल गाँव के जो आसपास का क्षेत्र है अभी किसी प्रकार बहुत ज्यादा नुकसान में नहीं है, ना ज्यादा घर ही कटे हुए हैं, ना ज्यादा जमीन कटी हुई है और ना ही किसी आम जनमानस को जान माल की खतरा हुई है। तो इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि इस समय मैं पहुंच चुका हूं, इस गोलागंज पॉइंट पे हूं मैं इस समय, जो हमारे मासी क्षेत्र का बहुत ही मशहूर पॉइंट है। और यहाँ पे एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर कमांडर यानी कि विनय कुमार जी हमारे इस पॉइंट को संभाले, जिनके नेतृत्व में 27 लोगों की टीम है और पूरी टीम पूरी 24 घंटे अपने सेवा में सदैव तत्पर हैं और आम जनमानस को काफी उपचार उपक्रम बता रखे हैं, जैसे कि सर्वदंड है या तैरने के तरीके हैं या बाढ़ से तमाम तरीके की ऐसी सिचुएशनें आती हैं जो उन्होंने बता रखा है कि अगर हम भविष्य में कभी इस संकट में आ जाएं तो हमें कैसे संकट से बाहर आना है, क्योंकि जब तक के हमें दूरभाष पे जानकारी मिलेगी हम लोग आएंगे, तब तक आप 2, 4, 10 मिनट या 20 मिनट अपना प्राण रक्षक कैसे करेंगे, इस बात को उन्होंने बेहतर तरीके से बता रखा है। फिलहाल यहाँ के आम जनमानस के मुंह से भी काफी प्रशंसा सुनने को मिली है और यहाँ पे जो कुशल निर्देशन दिखाई दे रहा है, जो मेन पॉइंट संभाली गई है, इस पर हम इंस्पेक्टर विनय जी को मैं अपने तहे दिल से कोटि कोटि इनका धन्यवाद करता, आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने यहाँ पे इतनी दूर से आकर के सरकार के आदेशानुसार इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की मर्यादा को रखते हुए पूरे पॉइंट को बेहतर तरीके से संभाल रखा है। और इस क्रम में जैसे कि अभी नदी का हमने दृश्य लिया ही है, वो हमारी वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे नदी का सिचुएशन क्या है और हमारे जो इधर का बैकग्राउंड है, आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि इसकी दूरी क्या से क्या है। लगभग अगर इसे हम देखें तो जैसे कि लंबाई के हिसाब से अगर देखें तो ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी तभी हमें लग रहा होगा कि 10.10 के आसपास का ये दायरा होगा, जो काफी दूरी पर है। और इस क्रम में अगर हम बात करें तो हमारे पीछे के विद्युत देखिए, जैसे कि गांव में जब पानियां नदी जब बढ़ जाती है, उठान पे आती है, जैसे कि लोग कहते हैं जलस्तर इसमें नदी ने विकराल रूप ले लिया है। तो जब विकराल रूप लेती है तो गांव में पानी बढ़ जाता है, जैसे कि आप इस दृश्य में देख सकते हैं पूरी तरीके से पानी बढ़ा हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से जलस्तर बढ़ गया है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। फिलहाल इस समय नदी ने अपना जो भी इनका रूप था वो बहुत ही डाउन हो गया है, पानी काफी डाउन मात्रा में है। फिर सरकार के आदेशानुसार जो भी टीमें लगाई गई हैं सुरक्षा में, सब सदैव तत्पर हैं। इस प्रकार जनमानस की सुरक्षा बखूबी हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार पूर्णतः पालन करते हुए विनय हमारे जो इस बीच में जो विनय कुमार जी इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने इस पॉइंट को बहुत ही बखूबी तरीके से संभाला है। इसके लिए मैं पुनः एक बार फिर से उनको धन्यवाद देता हूं। और अब हम बात करने का प्रयास करेंगे हमारे इंस्पेक्टर विनय कुमार जी जो हमारे बीच मौजूद हैं। कुछ ही पल पहले आपको बता चुके थे और मैंने आपको कल से एक मैसेज भी डाल रखा था, आप सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि आज मैंने 3 बजे महासी क्षेत्र में जो बाढ़ क्षेत्र हैं, जो जलस्तर जहाँ पे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम जगह जगह लगाई गई है। सरकार के शासन आदेश के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग को लेते हुए आप यहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर विनय कुमार जी मौजूद हैं और हम आज इनसे खास बातचीत के लिए चल करके आए हैं कि हमारे यहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं हैं और क्या सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है और कब से आए हैं और कब तक अभी रहेंगे। फिलहाल तो यहाँ जैसा कि अभी नदी का पूरा हमारे इंस्पेक्टर साहब ने हमें बहुत ही कुशलता से पूरे नदी का अपना भ्रमण करवाते हुए पूरी यहाँ का जायजा भी दिखाया है। मैंने इसको देखा है करीबी हकीकत से। यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि अब कहीं से कोई खतरा होगा और फिलहाल इन्होंने बड़ी ही कुशलता के साथ यहाँ पर अपना एक जिस प्रकार इनको जो कार्यदायित्व दिया गया था, बड़े ही सराहनीय के पात्र हैं कि बड़े ही तौर तरीके से इन्होंने अपने इस पॉइंट को संभाल रखा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, न व्यक्ति फिलहाल तो नदी के आसपास के जो खेत हैं, एक आध मकान हो तो खैरा ही जाते हैं। फिलहाल किसी व्यक्ति को यहाँ पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं है जिसे जान माल खोना पड़े। आम जनमानस पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस बात के लिए हम इनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और आज ही क्रम में मैं बात करना चाहूंगा हमारे बीच, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि विनय कुमार इंस्पेक्टर जी हमारे एनडीआरएफ के बहुत ही सीनियर अधिकारी माने जाते हैं और उनका बड़ा ही कुशल निर्देशन है। अपनी टीम के साथ इन्होंने बड़ी सफलता से इस पॉइंट को संभाल रखा है। इसी बात पे आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। श्रीमान जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका शुभ नाम क्या, किस पद पे आप पोस्ट हैं और यहाँ पर आपकी टीम कितने दिनों से ठहरी हुई है और कितने दिनों तक रहेगी और आम जनमानस को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे इस समय कोविड-19 को लेकर के। मैं इंस्पेक्टर विनय कुमार एनडीआरएफ से हूँ। मैं जो यहाँ पर टीम आई है उसका टीम कमांडर हूँ। तो जैसे कि आपसे मैं यहाँ पर लास्ट जून से
और लगातार इस जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट है, लगभग जो बाढ़ प्रभावित एरिया हैं सभी को मैंने देख रखा है और सभी में रेकी भी कर रखा है। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, जब पानी का वाटर लेवल बढ़ता है तो वहाँ पर जाके लोगों से मिलके अगर लोगों की कोई समस्याएं होती हैं या फिर उनको बचाव करने की ज़रूरत है तो उनको बचाव करते हुए बाहर निकालते हैं। वह कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उनकी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में व उनको लोकल बाढ़ से बचने के तरीके, सर्पदंश से उपचार आदि जो बाढ़ प्रभावित एरियो में उनके काम आते हैं तथा बाढ़ में जो घर से बनाने वाले तैरने वाले उपकरण उनके बारे में उनको जागरूक करते हैं तथा समय समय पर उनकी जो भी ज़रूरतें पड़ती हैं उसमें सहयोग करते हैं। आज के खास बातचीत के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। अगर पानी अभी जैसे कम है, ठीक है, तो अभी क्या है आप लोग सबसे ज्यादा ये बच्चे दूर रहो, सबसे ज्यादा है कि आप लोगों को पानी में बच्चों को नहीं जाने देना है। बोट को जाते समय क्या करना है, ज्यादा आदमी जबरदस्ती नहीं बैठना है, ठीक है। दूसरा, जो बोट में आदमी जा रहा है, अगर आंधी तूफान आ रहा है तो आंधी तूफान को बोट में नहीं चलने देना है, ठीक है। दूसरा, अगर आंधी तूफान आने की संभावना लग रही है तो बोट को किनारे लगाने लगना है या किसी टापू में लगा के बांध के खड़े हो जाना है, ठीक है। और अगर कोई आदमी डूबने लग रहा है या बांस या कोई ऐसी सामान को देना है जिसको पकड़ के आ सके, कभी भी अगर कोई डूब रहा हो तो उसके साथ में तुरंत कूद नहीं जाना है, क्योंकि गहराई, घाघरा नदी में गहराई का पता नहीं रहता है, फिर वो क्या हो जाता है आपके लिए खतरा हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा ये है कि कभी, क्योंकि पानी जब ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है कि सांप और बिच्छू और या फिर दूसरे जानवर निकलते हैं, तो सांप काटने में मैक्सिमम आप लोग क्या करते हो, वहाँ चीरा लगा देते हो या खून से उसको मुंह से चूसने लगते हो या बांध देते हो रस्सी से या फिर झाड़ाने फुकाने बाबा के पास में ले जाते हो। यही नॉर्मल यही करते हैं ना हम लोग, मैं भी यही का रहने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग मैक्सिमम यही करते हो। अभी ये क्या करना है, ये चीजें नहीं करना है। अभी क्या है, अभी धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग उन्नत कर रहे हैं। तो उसमें क्या करना है कि किसी भी आदमी को कभी भी सांप काट रखा हो तो उसको चीरा नहीं लगाना। चीरा लगा दोगे बहुत ज्यादा खून निकल जाएगा, और सांप मान लो जहरीला काटा है, जहर उसका कम निकलेगा, सबसे ज्यादा उसका खून निकल जाएगा। खून निकलेगा तो आदमी को क्या होगा, सबसे ज्यादा नुकसान होने का खतरा है, ठीक है। दूसरा ये है कि उसको झाड़ाने फुकाने ले गए, झाड़ाने फुकाने में मान लो कि अगर बहुत लोग होता है जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होता है, नहीं भी होता है, उसमें टाइम न वेस्ट करके आप सबसे नजदीक का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जो भी CSC हो वहां ले जाओ। वहां पर आज की डेट में हर जगह जो उसका एंटीवेनम होता है, जो एक इंजेक्शन लगता है, वो हर जगह अवेलेबल है और वो डॉक्टर देख के आपको लगा देगा। दूसरा ये कि उस आदमी को ज्यादा कुछ जबरदस्त खिलाने का प्रयास न करो। ज्यादा खाएगा, जब खाएगा तो अंदर उसका जो जहर जल्दी शरीर में फैलेगा, इसलिए कुछ खिलाने पिलाने का प्रयास न करो। तीसरा यह कि आप उस जगह पर बांधा मत लगाओ। अगर आपने मान लीजिए कि उंगली पे काटा है और आपने यहाँ बांध दिया, तो यहाँ बांधोगे तो आगे क्या होगा, खून का सर्कुलेशन, मतलब आगे के पार्ट में खून नहीं जाएगा जहाँ से बांधोगे। तो जब आप बांध के रखोगे तो आगे के पार्ट में खून नहीं जाएगा, फिर वो पार्ट में क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। मतलब डेड मतलब क्या हो जाएगा, वो मृत टाइप होने लगेगा। फिर उस पार्ट को क्या है, अगर बहुत टाइम आप बांध के रख दिया 2-3 घंटा, तो वो हो सकता है उस पार्ट को काटना भी पड़ जाए, ठीक है। तो बांधना नहीं है, उस जगह पर क्या करना है, लपेट देना है। मतलब कि थोड़ा सा हल्का टाइट करते हुए, जैसे यहाँ काटा है तो पूरे में गमछा यहाँ तक लपेट दो। जिससे क्या होगा, यहाँ से जो जहर फैलने का, अंदर शरीर में फैलने की गति है, मान लो जैसे स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और खून धीरे धीरे, ठीक है। तीसरा है, एक चीज है कि आप लोग जैसे मुंह से चूसने का प्रयास करते हो, मुंह से चूसने में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके अंदर मुंह में कहीं घाव है, ठीक है, या कुछ है आपके, या फिर आपको ऐसा कोई बीमारी है या कुछ है, तो आपने चूसा और चूसते समय आपके थोड़ा सा भी अगर कहीं पर घाव में उसके खूनी लग गया या फिर जहर लग गया, तो आपको ये पता है ना कि किसी दूसरे का खून किसी दूसरे आदमी के बिना चेकअप की नहीं जाना चाहिए अंदर, पता है ना आप लोगों को। तो इसलिए अगर वो दूसरे का खून बिना चेकअप के उसके अंदर चला गया, या फिर मान लीजिए जहर ही थोड़ा निकला और उसके अंदर चला गया, तो उस आदमी को भी नुकसान हो सकता है। तीसरा, आप जबरदस्ती उसको काटोगे, जबरदस्ती आप उसको चूसोगे, तो क्या होगा, आप दांत से भी वहां पर उसको घाव बना सकते हो।
ठीक है। और दूसरा, उसको पैदल चला के कभी नहीं ले जाना। जहाँ पर काटा हो उसको उसी जगह पर किसी चीज में उठा लो, चारपाई हो या फिर किसी कंबल हो, कंबल में दोनों तरफ राड रख लो और कंबल बीच में उसको बांध लो, कंबल में रख लो, लेके जाओ। उसको मैक्सिमम उस जगह से ज्यादा चलाओ नहीं, कुछ खिलाओ पिलाओ नहीं, ज्यादा झड़ाओ फुकाओ नहीं, उस जगह से उसको उठाओ और उसको ये बोलो कि ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है। अरे ये सांप, ये जरूर बोलना है कि ये सांप क्या है, जहरीला नहीं है। अगर आपने ये बोल दिया कि तुम तो मर जाओगे, ये जहरीला है, तो वो जहाँ बच रहा होगा वहाँ वो उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी, मर भी जा सकता है। तो ये नहीं बोलना, ये बोलना है कि जहरीला नहीं है, आप ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आप सुरक्षित हो, ठीक है। और उसको वहाँ बिना हिलाए ज्यादा चलाए, कुछ खिलाए पिलाए, जल्दी से जल्दी हाथ